इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक स्टेपिडोटमी के बारे में, जो कि एक सर्जिकल ऑप्शन है, ऑपरेशन का ऑप्शन है ऑटोस्क्लेरोसिस की सर्जरी में। आमतौर पे ऑटोस्क्लेरोसिस की सर्जरी जो है वो यंग इंडिविजुअल्स जो है वो डिमांड करते हैं, जो अपने अर्ली टीन्स में होते हैं, लेट टीन्स में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, 30s में होते हैं। वो आमतौर पे सर्जिकल ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। एक वक्त में एक ही कान की सर्जरी होती है और उसके बाद अगर दूसरा कान मुतासर है तो 2 से 3 महीने के बाद फिर हम दूसरे कान की सर्जरी के ऊपर भी जा सकते हैं। इसकी जो सर्जरी की मालूमात है वो कुछ इस तरह से है कि इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, यानी कि सुबह आएंगे, सर्जरी होती है, शाम में वापस घर चले जाते हैं। इट्स अ डे केयर सर्जरी 1 से सवा घंटे का प्रोसीजर होता है, बेहोश करके किया जाता है, कान के अंदर से किया जाता है, एंडोस्कोप की मदद से किया जाता है, जो कि एक जदीद तरीन तरीका है जिसमें मैक्सिमम कामयाबी के चांसेस होते हैं। इस सर्जरी की जो कामयाबी का तनासब है वो तकरीबन 92-93% के करीब है, यानी कि 92 to 93% चांसेस होते हैं कि सर्जरी जो है वो उसके बाद आपकी हेयरिंग जो है वो बहाल हो जाएगी मुतासरा कान में। 3 से 4%, 5% चांसेस ये होते हैं कि सर्जरी के बाद हेयरिंग में कोई खातर खा फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि मोर और लेस वही रहेगी। उसकी वजूहत ये हो सकती हैं कि समटाइम्स एक दूसरी हड्डी भी मुतासर होती है, फिक्स होती है अपनी जगह पे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से साउंड ट्रांसमिशन अंदर नहीं होती। और 1% चांस होता है इसमें हेयरिंग मुकम्मल तौर पे लूज करने का, लॉस हो जाने का। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, दुनिया भर में इसके बारे में मालूमात मरीजों को आगाह किया जाता है कि 1% चांस होता है कि हेयरिंग लॉस हो सकती है उस मुतासरा कान में। ये बेसिकली इनर ईयर में डैमेज की वजह से होता है। ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिन लोगों में होता है उसमें खासा मुतासर होता है। इसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर्जरी के, कुछ मरीज जो हैं वो उनको थोड़ा बहुत चक्कर आता है, वो डिसबैलेंस महसूस करते हैं चंद दिनों तक। आमतौर पे 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ये बैलेंस का इशू खत्म हो जाता है। कुछ लोगों में वक्ती तौर पे जायके में भी तब्दीली आ सकती है, बिकॉज जायके की नस भी जो है वो कान के अंदर से गुजरती है और कभी कभार इसमें सर्जरी के दौरान उसके ऊपर प्रेशर या वो मुतासर हो सकती है। इसके अलावा कान में से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1-2 ब्लड के कतरे आ जाना, वो भी एक नॉर्मल जो है इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें वो यही हैं जो आपके साथ यहाँ पर बयान की गई हैं। और इसके बाद जो है वो कान एकदम से खुलता नहीं है, बल्कि उसको खुलने में से थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका रीज़न ये है कि कान के अंदर हम एक एब्जॉर्बेबल, खुद से एब्जॉर्ब होने वाला फोम रखते हैं, जिसको हम जेल फोम कहते हैं। उसको एब्जॉर्ब होने में चंद दिन लगते हैं। तो ये जो समात बहाल होने का जो पीरियड है वो तकरीबन चंद दिन से लेके हफ्ता 10 दिन तक होता है। उसके बाद मुकम्मल तौर से समात जो है वो बहाल हो जाती है और आप सुनना शुरू कर देते हैं। एहतियातों में ये शामिल है कि शुरू में कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, कान के अंदर रुई रखनी चाहिए ताकि कान के अंदर जो है वो पानी ना जाए, इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा हफ्ते 10 दिन के लिए हम ये भी मना करते हैं कि एयर ट्रैवल ना करें, कोई भी वजन वाली चीज़ ना उठाएं, कोई भी भारी चीज़ 5-10 किलो के करीब जो चीज़ें या उससे ज़्यादा चीज़ें वो ना उठाएं ताकि कान के अंदर प्रेशर ना आए। तो कोई भी वजन वाला काम नहीं करना। इस सर्जरी के बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक। एयर ट्रैवल 2 हफ्ते मना करते हैं, पानी से मना करते हैं। खाने पीने में कोई ऐसी खास एहतियात नहीं होती। आप दूध, चावल, रोटी, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, जो आप खाना चाहें, पीना चाहें वो आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।